लड़की तो बस अपना पल्लू सही कर रही थी कि तभी आटा गिर गया। उसने अपने आप को संभाला और तभी उसके पति ने पीछे से पकड़ लिया। वो बोली, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। पति बोला, कोई देख ले पर मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बोली, छोड़ो ना। वो कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, हमारी नई नई शादी हुई है। तभी भूत ने आकर उसके टकले पर तवा मारा। तभी मम्मी आ गई और बोली, थोड़ी देर और सब्र कर लो, अभी मुहूर्त नहीं आया है, तुम तभी सुहागरात मना पाओगे। तभी लड़की शर्माते हुए चली गई और पति के अरमान तो मिट्टी में मिल गए। इसके बाद लड़की अपने निकाल कर नहाना चालू करती है। वो अपने बालों को शावर के पानी से धो ही रही थी कि तभी भूत आकर दरवाजा खोलता है। लड़की के मुंह पर साबुन लगा हुआ था पर उसको लगा कोई बिल्ली होगी तो वह नहाने लग जाती है। तभी भूत दरवाजा बंद करता है और इस बार उसको शक हुआ और वह जल्दी से मुंह धोती है कि न जाने बाथरूम में कौन आ गया। लड़की ने मुंह धोकर पर्दा हटाया और सामने देखा, वहाँ पर कोई नहीं था पर कबोर्ड अपने आप ही बंद हो रहा था। उसको समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। लड़की इग्नोर करके दोबारा नहाना चालू करती है और भूत पूरे नजारे लेता है। लड़की बाहर आकर अपने लिए अलमारी से कपड़े निकालती है। जैसे ही वह बाल सुखाती है, भूत सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। सुहागरात पर पति बोला, कुछ नहीं होगा, बस एक वीडियो ही तो बनानी है। वो बेड से उतरा और फोन को बिल्कुल वाइड एंगल से शूट करने को रख दिया। फिर वो खुश होकर बेड पर आया। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। पति ने उसको बेड पे लिटाया और छीन तपाक डमडम हो गया, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। रात को 5 बार करके बहू सुबह जल्दी उठ गई और चाय बनाने लग पड़ी। उसकी सास ने ससुर को गुड मॉर्निंग बोली और सास तो सच में एकदम पटाखा थी। वो बोली, मुझे शॉपिंग ले चलो, कि तभी बहू चाय लेकर आ गई। सास बोली, लगता है तुम मुझे जल्दी रिटायर कर दोगी। वो जा ही रही थी कि ससुर बोला, मेघा कल की सुहागरात कैसी रही? मेघा के तोते उड़ गए कि ये बूढ़ा क्या सवाल कर रहा है। ससुर बोला, हम लोग तो सारी रात इंतजार ही करते रह गए। तभी सास बोली, मेघा शर्माओ नहीं, हम आजाद ख्यालों वाले हैं और हमारा बेटा भी ऐसा ही है। वो पति को जगाने गई तो सास बोली, सुहागरात की बहुत याद आ रही है आपको? वो बोला, सारा कमाल ही पहली रात का होता है। और बहू सोची, कैसे लोग हैं ये जो डबल मीनिंग बातें करते हैं। मेघा ने पति का फोन देखना चाहा तो वो बोला, मेरा फोन को छुआ मत करो यार, आपको क्या लगता है कि लड़के का बाहर चक्कर है? ये दोनों मजे करने के बाद लेट गए और लड़की बोली, रॉकेट हो यार तुम तो बिल्कुल। वो बोला, मतलब? वो बोली, इतने साल से हम यहाँ हैं, कितने आए और कितने गए, पर तुमने तो हमारा शरीर चूर चूर ही कर दिया। ऐसा एहसास तो सिर्फ एक मर्द ही दे सकता है। वो बोला, तो मैंने आज तुम्हें तारे दिखा ही दिए। वो बोली, तारे, चांद सितारे, झील वादियाँ, कुछ बचा है क्या? वो बोला, पॉजिटिव फीडबैक के लिए थैंक यू, आज पहली बार सर्विस देने वाला सर्विस लेने वाले से खुश है। असलियत में लड़की अंधी थी और बोली, कुछ ही दिनों में मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से देखने लगूंगी, प्लीज मुझसे दोबारा मिलके जाना। वो बोला, तुम पहली हो जो मुझसे दोबारा मिलना चाहती है। उसके बाद वो दोनों दोबारा चालू हो जाते हैं और पूरे मजे करते हैं। लड़का सुबह लड़की के सारे पैसे लेकर जा रहा था पर लड़की उठ जाती है और बोली, तुम जा रहे हो? लड़के के बैठक के अभी भी पैसे थे। वो चादर में लिपटी उसके पास आई और उससे बातें करने लगी और ये अब तब हुआ जब सुहागरात में लड़की बोली, मुझे ज्यादा कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। वह बोला, सेम हेयर, इसलिए कुर्ता उतार दिया। लड़के की तो उसको देखकर बुरी हालत हुई जा रही थी और लड़की उसको और ज्यादा मचलने के